हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो राजस्थान जुडिशरी 2001 में पूछी गई थी पूछ रही है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। एक नाबालिग लड़की का दोस्त है। एक नाबालिग लड़की का दोस्त है। लड़की के माता पिता उसे दूर भेज देते हैं। लड़की को टेलीफोन करके उसे आने और माता पिता से बचाने के लिए कहती है। क्या कह रहा? एक नाबालिग लड़की का दोस्त है। लड़की के माता पिता उसे दूर भेज देते हैं। लड़की को आने और माता पिता से बचाने के लिए कहती है। उससे मिलता है और दोनों साथ रहते हैं। क्या लड़की के अपहरण का दोषी है? क्या कह रहा? एक नाबालिग लड़की का दोस्त है। लड़की के माता पिता उसे दूर भेज देते हैं। लड़की को टेलीफोन करके उसे आने और माता पिता से बचाने के लिए कहती है। उसे मिलता है और दोनों साथ रहते हैं। क्या लड़की के अपहरण का दोषी है? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या आईपीसी की 361 से संबंधित है, जिसमें विधिक संरचना में से अपहरण को परिभाषित किया गया है। 361 क्या है कि तो विधिक संरचना में से अपहरण को परिभाषित किया गया है। धारा 361 में विधिक संरक्षता में से अपहरण जो कोई किसी अवयस्क को, अगर पुरुष है तो 16 वर्ष से कम का और अगर स्त्री है तो 18 वर्ष से कम आयु की हो, या विकृचित व्यक्ति को, ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति के विधिक संरक्षक की संरक्षता में से ऐसे संरक्षक की सहमत के बिना ले जाता है या भगा ले जाता है। क्या कह रहा है? जो कोई अवयस्क को, यदि पुरुष है तो 16 वर्ष से कम का और स्त्री है तो 18 वर्ष से कम की है, या विकृचित व्यक्ति को ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति की जो विधिक संरक्षक है उसकी संरक्षता में से ऐसे संरक्षक की सहमत के बिना ले जाता है या भगा ले जाता है, तो वह अवयस्क या विकृचित व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षता में से अपहरण करता है। प्रस्तुत मामले में एक नाबालिग लड़की का दोस्त है। उसके माता पिता उसे दूर भेज देते हैं। लड़की टेलीफोन करके को उसे आने और माता पिता से बचाने के लिए कहती है। उससे मिलता है और दोनों साथ रहते हैं। प्रस्तुत मामले में को अपहरण के लिए दोषी ठहराने के पूर्व धारा 361 के सारे तत्व पूरे होने चाहिए। यद्यपि कि प्रस्तुत समस्या में लड़की अवयस्क है, अर्थात 18 वर्ष से कम आयु की है और उसके माता पिता की संरक्षता में है और उसके माता पिता की सहमत के बिना ले जाता है। लेकिन धारा 361 का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि ले जाता है या भगा ले जाता है। ले जाने शब्द का निर्वचन समय समय पर न्यायालय द्वारा किया जाता है। क्या कह रहा है कि यदि जो अवयस्क लड़की है वह 18 वर्ष से कम की है और इसमें जो महत्वपूर्ण तत्व क्या है कि ले जाता है या भगा ले जाता है, इसका निर्वचन न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में अलग अलग किया गया है। जय नारायण बनाम हरियाणा राज्य का मामला है 1969 का। इसमें न्यायालय ने अवधारित किया कि ले जाने शब्द के अंतर्गत ले जाए गए व्यक्ति की इच्छा की कमी या कामना की अनुपस्थिति निहित है। क्या कह रहा है न्यायालय? कि न्यायालय कह रहा है ले जाए शब्द के अंतर्गत जाए गए व्यक्ति की इच्छा की कमी और कामना की अनुपस्थिति भी निहित है। फिर एक केस आया था आर बनाम वर्गीज का। इसमें न्यायालय ने कहा कि यदि अभियुक्त के साथ ले जाने का प्रस्ताव लड़की ने रखा था, जिस प्रस्ताव के प्रति उसके समर्थन व्यक्त कर केवल निष्क्रिय भूमिका अदा की है, तो वह दोष मुक्ति का हकदार होगा। क्या कह रहा है कि आर बनाम वर्गीज में कि अगर प्रस्ताव लड़की ने रखा है, उसने खाली उसका समर्थन किया है, तो केवल निष्क्रिय भूमिका अदा करने पर वह दोष मुक्ति का जो है हकदार होगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट केस भरतराजन बनाम मद्रास राज्य की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है अपहरण पर। AIR 1965 का है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि ले जाने या किसी अवयस्क को किसी के साथ जाने की अनुमति देना में दोनों में अंतर है। क्या कहा है न्यायालय ने? कि ले जाना और किसी अवयस्क के साथ जाने की अनुमति देना दोनों में अंतर है। धारा 361 में अपहरण का जो अपराध गठित होता है जब यह सिद्ध हो जाए कि अभियुक्त ने घर छोड़ने के लिए लड़की को उत्प्रेरित किया है या इस प्रयोजन से उसके आशय के निर्माण में सक्रिय योगदान दिया था।
न्यायालय ने कहा कि जो 361 के अंतर्गत ले जाने का अपराध गठित होता है वह तब होता है जबकि अभियुक्त ने घर छोड़ने के लिए उसे प्रेरित किया हो, विवश किया हो और वह जो है लड़की या फिर उस प्रयोजन के लिए, उसके आशय के निर्माण के लिए सक्रिय रूप से योगदान दिया हो, तभी होगा व्यभिचार का अपराध। लेकिन इस समस्या को देखिए कि प्रस्तुत समस्या में जो यह लड़की रहती है वह टेलीफोन से को आने और उसे ले जाने के लिए और माता पिता से बचाने के लिए कहती है। तो इस मामले में क्या है कि यहाँ पे लड़की टेलीफोन से उसे आने और उसे ले जाने के लिए कहती है और इस प्रकार प्रस्तुत मामले में ने लड़की के घर छोड़ने के लिए कोई भी उत्प्रेरणा नहीं दी थी, कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया था, उसे उकसाया नहीं था, बल्कि उसके साथ चलने की अनुमति दी थी और न ही ने अपना घर छोड़ने के लिए उसे कोई भी प्रलोभन दिया था। तो क्या कह रहा है कि इस मामले में क्या था कि ने लड़की ने स्वयं उसे फोन करके बुलाया था और माता पिता से बचाने के लिए कहा था। यहाँ पे ने न तो लड़की को अपना घर छोड़ने के लिए प्रेरित किया था, केवल साथ चलने की अनुमति दी थी और न ही उसने कोई भी घर छोड़ने के लिए प्रलोभन दिया था। अतः प्रस्तुत मामले में न्यायालय के निर्णय और धारा 361 के प्रावधानों के तहत जो है व्यभिचार के अपराध का दोषी नहीं होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।